वेलकम टू लक्ष्य बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग इंटर के लेसन 2 के ऑब्जेक्टिव का हल करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। नंबर 1, लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम क्या होता है? इसका उत्तर हो जाएगा बीज। क्वेश्चन नंबर 2, बहुभ्रूणता की खोज किसने की? बहुभ्रूणता की खोज किसने की? बहुभ्रूणता की खोज ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने की। क्वेश्चन नंबर 3, निषेचन के बिना फल उत्पन्न होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो अनिषेक फलन कहते हैं। इसका उदाहरण केला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, जब एक बीज के भीतर एक से अधिक भ्रूण हो तो यह अवस्था को क्या कहा जाता है? बहुभ्रूणता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, स्त्री के सर में अंगों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें अंगों की संख्या 3 होती है। क्वेश्चन नंबर 6, आवृत्त बीजियों में लैंगिक जनन किस आधार पर होता है? आवृत्त बीजियों में लैंगिक जनन किस आधार पर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्प। इसमें उत्तर थोड़ा सा कटा हुआ दिख रहा है, आप लोग लिखिएगा पुष्प। क्वेश्चन नंबर 7, किसमें परागकण विकसित होते हैं? किसमें परागकण विकसित होते हैं? तो यह लघु बीजाणुधानी में विकसित होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा लघु बीजाणुधानी। क्वेश्चन नंबर 8, भ्रूण कोश की उत्पत्ति किससे होती है? तो इसकी उत्पत्ति गुरु बीजाणु से होती है। क्वेश्चन नंबर 9, एक परिपक्व भ्रूण कोश में कितनी केंद्रिकाएं होती हैं? तो इसमें 8 केंद्रिकाएं होती है। क्वेश्चन नंबर 10, जनन छिद्र किसमें पाया जाता है? तो यह बाहरी भित्ति में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक कैसा होता है? तो यह त्रिगुणित होता है। क्वेश्चन नंबर 12, तैयार द्विबीजपत्री भ्रूण के भीतर बीज पत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें बीज पत्रों की संख्या 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 13, निषेचन के बाद फल किससे बनता है? तो यह अंडाशय से बनता है। इस प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक है, फल 2 बार लिखा गया है, अर्थात यह क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा, निषेचन के बाद फल किससे बनता? आप लोग सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फ्लोरिकल्चर का संबंध किससे है? तो फ्लोरिकल्चर का संबंध पुष्प से। पुष्प यानी फूल, और इसे अंग्रेजी में फ्लावर कहा जाता है। तो फ्लावर से संबंधित है फ्लोरिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 15, एनाट्रोपस बीजांड का आकार कैसा होता है? तो इसका आकार प्रायः अन्य बीजों के तुलना में उल्टा होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे जरूर याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, यह बार बार परीक्षा में प्रश्न आता है, 1000 परागकणों के बनने में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? तो 250 अर्धसूत्री विभाजन की। इसका 4 गुना परागकण का निर्माण होता है, इसीलिए 250 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 17, द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? तो नवास्चिन नामक वैज्ञानिक ने, जबकि निषेचन की खोज स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसको याद रखिएगा, निषेचन की खोज स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक एवं द्विनिषेचन की खोज नवास्चिन नामक वैज्ञानिक ने की। क्वेश्चन नंबर 18, सेमल में परागन किसके द्वारा होता है? तो सेमल को साधारण भाषा में सिम्मर भी बोलते हैं। तो इसमें चमगादड़ के द्वारा परागन होता है। इसके उत्तर में भी थोड़ा सा मिस्टेक है, चमगादड़ के जगह चमगादड़ लिखा गया है, आप लोग ठीक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भ्रूण कोश मौजूद रहने वाले परिपक्व बीजों को क्या कहा जाता है? तो इसे एंडोस्पर्मिक कहा जाता है, क्योंकि इसमें भ्रूण कोश मौजूद रहता है। क्वेश्चन नंबर 20, 80% परागन किसके द्वारा होता है? तो मधुमक्खियों के द्वारा। जैसा आप लोग पहले पढ़ चुके हैं क्लास में कि परागन की क्रिया अनेक साधनों से होती है, अर्थात
पक्षियों के द्वारा होती है, कीटों के द्वारा होती है, वायु के द्वारा होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा परागण मधुमक्खियों से होता है। इसलिए इस प्रश्न में लिखा गया है 80% परागण मधुमक्खियों के द्वारा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 21, परागकण की बाहरी भित्ति किसकी बनी होती है? तो परागकण की बाहरी भित्ति स्पोरोपोलिन से बनी होती है। तो आप लोग सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से उतार लें, उतार कर याद करें। यह बायोलॉजी के पार्ट 2 का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं इसे फिर से अच्छी तरह से समझा देता हूं। और आप लोग जरूर होमवर्क कीजिए। धन्यवाद।